दोस्तों तिगांव फरीदाबाद से लाइव हूँ। आपको बता दें कि आपके सामने जो बैठे हैं ताऊ देवीलाल जी को जानते होंगे। उनके समय से चौटाला परिवार से जुड़े हुए हैं, लगभग 30-40 सालों से। और फरीदाबाद में कल परसों से चर्चाएं हैं कि हाल में जेजेपी ने कार्यकारिणी की घोषणा की और पार्टी के पदाधिकारियों से, सीनियर नेताओं से राय नहीं ली गई। काफ़ी चर्चाएं हैं, कुछ मीडिया में खबरें चल रही हैं। अभी बात करते हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता। सर पूरा नाम बताइए अंकल जी। मेरा नाम बेगराज नागर है। नागर साहब, हाल में कार्यकारिणी की घोषणा हुई और आपसे कोई राय मशविरा ली गई? नहीं, हमसे ना तो जब सदस्य बनाए उस वक्त पूछा कि किसको क्या पद देना है, और उसके बाद जब इन्होंने बना करके पूरी लिस्ट आ गई, किसी ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया कि आओ और पार्टी की कार्यकारिणी की घोषणा करनी है। अच्छा। जो पार्टी का नियम होता है, कार्यकारिणी की घोषणा जब होती है, जब सभी कार्यकर्ता पार्टी के इकट्ठे हो जाते हैं तो सबके सामने, और जो नए पदाधिकारी जिनको जिम्मेवारी दी जाती है तो उनको बाई फेस इंट्रोड्यूस किया जाता है कि भाई ये पदाधिकारी है, इसको ये पद दिया गया है। तो आगे आने वाले समय में सभी को पता रहता है कि भाई हमारा फला पदाधिकारी ये है। और जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, हमारी कार्यकारिणी की जब घोषणा हुई 2-4 हमारे साथी वहाँ थे, जबकि वहाँ पे पूरी कार्यकारिणी होनी चाहिए थी फरीदाबाद की। बताया जा रहा है राजेश भाटिया जो यहाँ के प्रधान हैं, उनको भी मतलब एक तरह से दरकिनार किया गया। बैठे थे लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए। जो है कोई किशन जाखड़ जी है, मतलब उन्होंने घोषणा की, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, मैं तो वो बात जानता हूँ, हमने पार्टी का बहुत लंबे समय देखा है और लंबे समय में बहुत कुछ देख करके मैं बता रहा हूँ आपको। हमें हमेशा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह चौटाला, जो आज जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी कलम से, उनके प्यार से, उनके आशीर्वाद से राजेश भाटिया जी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। मैं तो ये समझता हूँ राजेश भाटिया जैसा सक्षम और हमारे पास शहर में बढ़ोतरी करने वाला जिला अध्यक्ष राजेश भाटिया इस बात के तारीफ के काबिलियत है। और राजेश भाटिया दिन रात मेहनत कर रहे हैं। घोषणा चाहे किसी ने भी करी, उस तरफ मैं जाना नहीं चाहता हूं। अगर किसी ने घोषणा करी है तो वो गलत है। घोषणा करनी चाहिए राजेश भाटिया को, क्योंकि वो इस पद की गरिमा में आती है कि राजेश भाटिया ही अपनी कार्यकारिणी घोषणा करें। जो जिले की कार्यकारिणी होती है वो जिला अध्यक्ष के अंडर आती है, जिला अध्यक्ष ही उसे काम करवाता है। सहयोगी होते हैं, वो सारे भाई होते हैं। सब भाइयों को जो नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी में कार्यकारिणी बनाई गई थी, उस कार्यकारिणी में राजेश भाटिया को ही घोषणा करनी चाहिए। राजेश भाटिया का अधिकार है। फरीदाबाद का जो है अपनी कार्यकारिणी की घोषणा करने का अधिकार राजेश भाटिया को है। ऐसा कि हमारी पार्टी में नियम है, जिला का जो अध्यक्ष होता है वो पार्टी की घोषणा करता है, वो पार्टी के पदों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं की, सबके दुख सुख की पूछता है। और ये जो अब सुन रहे हैं कि भाई वो राजेश भाटिया ने ना करके कृष्ण जाखड़ ने करी है, इस बात की मैं घोर निंदा करता हूं। जबकि कृष्ण भाटिया क्या नाम है, कृष्ण जाखड़ जी को नहीं करनी चाहिए थी। जिनकी जिम्मेवारी है उनको जिम्मेवारी दी जाए। कृष्ण जाखड़ जी के पास बहुत बड़ा पद है, वो बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्र के सचिव हैं। उनको अपने सीट पे बैठ के ये सब देखना चाहिए कौन क्या कर रहा है। सर तो कितने साल से जुड़े हैं आप इस पार्टी से, इस परिवार से? मैं 88-89 से इस पार्टी में हूँ। जब हमारी पार्टी ताऊ देवीलाल शुरुआत में आए थे, उन्होंने यहाँ चौधरी जीवन सिंह, एक चौधरी बेगराज जी हुआ करते थे, और एक हमारे उससे क्या नाम है, झाड़ सैत्री से थे। ये 4-5 आदमी थे। तो चौधरी जीवन सिंह के साथ से मैं छोटा सा था, हल्का था, लेकिन शौक़ था। मैं ताऊ देवीलाल के साथ उस समय से जुड़ा हुआ हूँ। उनके साथ साथ ही हमारे गांव के स्वर्गीय सरपंच जोड़ला जी भी तिगांव से उनके साथ रहे, ताऊ देवीलाल के साथ रहे। मैंने ताऊ देवीलाल का बहुत समय देखा। मैं
हर दुख सुख में पार्टी का, जब से मैं चौधरी जीवन सिंह की उंगली पकड़ के पार्टी में गया, और मैं पार्टी में आज भी हूँ, रहूँगा। जब तक जीऊँगा, जब तक मेरे शरीर में सांस है, मैं अपने चौटाला परिवार के साथ ही रहूँगा। मैं कहीं नहीं जाने वाला। पर जो गतिविधियाँ लोग गलत कर देते हैं, उससे मुझे दुख होता है। सर, कहा जा रहा है एक समय ऐसा था जब अजय चौटाला जी, ओपी चौटाला जी जेल गए और जजपा बनी थी, तो बहुत कमज़ोर पार्टी थी, बहुत कमज़ोर पार्टी थी। लेकिन कुछ लोगों ने जजपा का साथ दिया। जजपा के पास 10 सीटें हैं, दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अब कुछ नए लोग आके मलाई खा रहे हैं, ऐसा कुछ कहा जा रहा है, और पुराने लोगों को पूछा नहीं जा रहा है। देखिए, जिस दिन हमारी पांडु पिंडारा पार्क में बहुत बड़ी 3 बार रैलियां हुई, 3 बार हमारी सलाह मशवरा हुआ, नई पार्टी का गठन किया गया। हमारे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने पार्टी का शुरुआत करी, और आज हमारी पार्टी हमारे पुराने कार्यकर्ताओं की वजह से, जिन्होंने पार्टी का अपना पूरा समय दे करके 10 विधायकों का बना करके आज हम हरियाणा सरकार में साझे हैं। ये सारा दुष्यंत भाई, दिग्विजय भाई, हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, इन लोगों ने इतनी मेहनत करी, दिन रात हमने देखा। पता नहीं ये कब रोटी खाते थे, कब नहीं खाते थे। इन्होंने पूरी मेहनत करके और जननायक जनता पार्टी को आज हरियाणा प्रदेश में जो सरकार में साझा किया है, ये हमारे महापुरुष जितने भी हैं, ये तारीफ़ के काबिल हैं। इन्होंने जितना काम किया है, उतना मैं बताऊं वो थोड़ा है। दिन रात मेहनत करके 10 विधायक बनाना थोड़े से समय में कोई बच्चों का खेल नहीं है। जनता को अपनी तरफ आकर्षित करना, और जेन्युइन आकर्षित किया दुष्यंत भाई ने। दुष्यंत भाई छोटी उम्र में, बहुत कम उम्र में उस बच्चे ने हरियाणा में जो मेहनत करी है, वो हरियाणा के लिए, हरियाणा की जनता के लिए आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुष्यंत जैसा प्यारा, अच्छा बच्चा, ऐसा नेता हरियाणा को चाहिए, जो हर गरीब की, किसान की, मजदूर की, बुजुर्गों की हमेशा सुनता है। चलता चलता भी अपनी गाड़ी रोक लेता है दुष्यंत। हमें पता है दुष्यंत कितना बढ़िया बच्चा है। 24 घंटे दुष्यंत हरियाणा की जनता के दुख दर्द में काम आता है। कोई भी माँ, बहन, बेटी आ जाए, गिरिवंश में शायद आपने भी देखा होगा, एक बेचारा विकलांग आ गया, उसके पास नौकरी नहीं थी, बल्लभगढ़ का 2 मिनट लगाई, उस बच्चे ने पूछा तक भी नहीं कि उसकी हालत देख करके 2 मिनट में उसको नौकरी दिलवा दी। अरे ऐसे बच्चे बहुत ही कम हैं जो गरीबों की, मज़दूरों की, किसानों की सुनते हैं। ताऊ देवीलाल ने हमेशा बुज़ुर्गों की मेहनत, बुज़ुर्गों की सेवा करी। ये जो 100 रुपये की जो पेंशन मिल रही है, ताऊ देवीलाल की वो है। ऐसा कोई घर नहीं है हरियाणा में जहाँ ताऊ देवीलाल की आशीर्वाद नहीं है। उनका परिवार इतना बढ़िया है कि हर महीने ताऊ देवीलाल को जब पैसे आते हैं बुढ़े बुढ़िया के हाथ में, तो यूँ कहे, अरे देवीलाल तेरा भला हो। जब हर घर से दुआ मिल रही है, तो वो परिवार क्यों नहीं फूलेगा फलेगा। जननायक जनता पार्टी ताऊ देवीलाल की दुआओं से फूलेगी फलेगी और आसमान पे जाएगी, और आगे आने वाले समय में राज दुष्यंत सीएम बनेंगे, ये मेरा पूरा पक्का विश्वास है। ठीक है सर, ठीक है सर। नाम बताएंगे, आप ही शायद पदाधिकारी हैं जेजेपी के। जी, क्या नाम है, पूरा नाम बताएंगे। हातम अधाना। अधाना साहब, क्या हो रहा है फरीदाबाद में? आपसे भी क्या कोई राय मशवरा ली गई थी जब कार्यकारिणी घोषणा हुई थी? जिस टाइम घोषणा हो चुकी हो, उसके बाद हमने तो जो है अपना फरीदाबाद ग्रुप है, उसमें से हमें जानकारी हुई। इससे पहले कभी भी जो है जिला कार्यकारिणी जब भी घोषित हुई, तो उसके लिए मैसेज दिया जाता था, खासकर जिला कार्यकारिणी के लिए। जितने पदाधिकारी थे उनको सबको बुलाया जाता था, ज़्यादा नहीं तो बस 100-150 आदमी उस टाइम होते थे जिस टाइम जिला कार्यकारिणी घोषित होती थी। अभी हमने फरीदाबाद ग्रुप में देखा था, तो उसमें गिने चुने कोई 10-15 आदमी थे। तो हमें तो ग्रुप के माध्यम से जानकारी हुई है इसकी। अच्छा, मतलब कोई राय मशवरा नहीं ली गई? नहीं, हमें कोई इसकी जानकारी नहीं थी। तो क्या चाहते हैं आप, जो है ऐसा आगे ना होना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है? जो देखो, जो वे सब कार्यकारिणी, क्योंकि पार्टी के सीनियर नेता अगर नाराज रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? तो पुराने कार्यकर्ताओं से तो सलाह मशवरा गया। जब
घोषणा कर रहे हो तो सबको जानकारी होनी चाहिए इसकी तो। अच्छा, और क्योंकि एक पुरानी कहावत है अंकल जी, पता नहीं क्या कहते हैं कि अंधा बाटे वो रेवड़ी है, अपने अपने को दे, मतलब ऐसी कोई कहावत है। ये सच हो रही है कि कुछ लोग ऊपर से आके अपने अपने लोगों को पदाधिकारी बना दिए और अच्छे कार्यकर्ता रह गए। जो है फरीदाबाद में आप जानते होंगे 5-7 अच्छे ऐसे कार्यकर्ता हैं पार्टी के पास, ऐसे नेता हैं जो कहीं के पार्षद भी हैं जी और कहीं मतलब, लेकिन उनकी राय नहीं ली जाती कोई। मतलब 5-7 ऐसे नेता हैं कि अभी अगर नगर निगम चुनाव तो हो तो 5-7 सीटें आपकी आराम से निकल जाएंगी। उनका भी कहना है भाई साहब कोई राय नहीं ली जाती हमसे भी। जो है इसलिए पुराने कार्यकर्ताओं को कम पूछा जा रहा है, नए नए लोग ज़्यादा आ रहे हैं। नए लोग ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। एक चीज़ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, जब से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने राजेश भाटिया को हमें जिला अध्यक्ष दिया है, राजेश भाटिया ने हमें शहर में गांव और शहर को जोड़ करके एक ऐसी टीम खड़ी कर दी है। मैं उम्मीद करता हूं जिस तरीके से हमारी पार्टी को देहात की पार्टी कहते थे, आज हमारी पार्टी देहात की नहीं शहर की भी हो गई है। राजेश भाटिया ने शहर में हमें वो जगह दी है बैठने के लिए। हम जिस गली में जाएंगे, जिस दुकान में जाएंगे, जिस 1 नंबर में जाए, 2 नंबर में जाए, 5 नंबर में जाए, पूरे फरीदाबाद के शहर में पता चलता है कि भाई जेजेपी भी अब है। और नहीं एक समय था हमारी पार्टी को शहर में कम पूछते थे लोग। हाँ, कम पूछते थे। आज हमारी पार्टी का जो है जन्म हो चुका है पार्टी का शहर में। ठीक है सर, थैंक यू। दोस्तों अभी हमने तिगांव में चौधरी बेगराज नागर को आपको दिखाया था उनके बारे में, और उन्होंने क्या कहा कि जेजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है जो चल रहा है। उन्होंने क्या कहा था आपने पीछे सुना होगा इस वीडियो में। अब हमारे सामने कुरैशी साहब बैठे हैं, अपना परिचय देके। कुरैशी साहब, क्या नाम है पूरा? मेरा नाम लतीफ़ कुरैशी है। लतीफ़ कुरैशी जी, जेजेपी से हैं आप? हाँ, मैं जेजेपी पदाधिकारी हैं? हल्का प्रधान हूँ, बटकर विधानसभा से, माइनॉरिटी सेल से। अच्छा, ये जो 2-3 दिन पहले कार्यकारिणी घोषित की गई थी हाल में, जो है क्या कहना है इसके बारे में? जो है उसके बारे में मुझे ये कहना है, जो कार्यकारिणी घोषित हुई, अगर उसमें सभी बिरादरी, सभी समाज के लोगों को और जोड़ा जाता तो ये कार्यकारिणी बेहतर हो सकती थी। अच्छा, क्योंकि 36 बिरादरी के लोग जब किसी पार्टी में जुड़ते हैं और उनको जिम्मेवारी दी जाती है तो उससे अच्छा भी मैसेज आता है, संगठन भी मजबूत होता है और मैसेज भी लोगों में अच्छा जाता है। तो किसने घोषित की ये कार्यकारिणी? कार्यकारिणी घोषित करने का काम तो जिला अध्यक्ष का होता है। अब से तो पहले जिला अध्यक्ष तो राजेश भाटिया जी हैं। अब से पहले जिला अध्यक्ष साहब ही कार्यकारिणी घोषित करते थे। अब पता नहीं कोई नया रूल आ गया पार्टी के अंदर कि जो राष्ट्रीय अच्छा, राष्ट्रीय लेवल के नेता, राष्ट्रीय लेवल के नेता वो कार्यकारिणी कौन है वो नेता जी घोषित कर रहे हैं? कृष्ण जाखड़ जी हैं। अच्छा अच्छा, वो कार्यकारिणी नहीं उनका तो कहना था कि जब हमने घोषित किया तो राजेश भाटिया बैठे थे पास में। जो है वो बैठे होंगे राजेश भाटिया, जबकि कार्यकारिणी में तो और लोगों के नाम दे रखे थे, सबको काट पीट के नहीं। जो कि अभी मैं तिगांव में था, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, 30-40 सालों से चौटाला परिवार से जुड़े हैं। उनका कहना है कि हमें भी नहीं पूछा गया, जबकि मैं बहुत पुराना मतलब नेता हूँ, कार्यकर्ता हूँ, मेरे पास भी पद है, लेकिन मतलब कोई मतलब पूछताछ नहीं की गई। वो भी नाराज दिख रहे थे। जो है ये नाराजगी की बात थी, हमारे को 25 साल हो गए इस पार्टी से। अच्छा, 25 साल से आपको? हमें इस परिवार से मोहब्बत है, ना हमें कोई लालच है। इस परिवार को देखकर हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं और आज तक भी जुड़े हुए हैं, मरते दम तक जुड़े भी रहेंगे। अच्छा, क्योंकि मुझे भी ये लगता है अब फरीदाबाद में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अच्छा, जो काम जिले के अध्यक्ष का होता है वो काम राष्ट्रीय नेता कर रहे हैं। अच्छा, जिले की जिम्मेवारी अगर जिले के अध्यक्ष को ही दी जाए तो उसके बेहतर परिणाम निकलेंगे और उसका मैसेज भी आम पब्लिक में अच्छा जाएगा। अच्छा, अच्छा, तो आप भटकल में रहते हैं? हाँ, मैं भटकल में रहता हूँ। तो आप हल्का प्रधान हैं भटकल के? अच्छा, तो राजेश भाटिया जी कब से मतलब कब से संपर्क है आपसे? जो है राजेश भाटिया जी जब से जिला अध्यक्ष बने हैं, अच्छा, जब से पार्टी फरीदाबाद के अंदर बहुत मजबूत हुई है, अच्छा, सभी वर्ग के लोगों में खुशी है जब से भाटिया साहब जिला अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, वो खूब जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। जहाँ मैं तो ये समझता हूँ, मेरा निजी विचार है, सारी जिम्मेवारी जिला अध्यक्ष राजेश भाटिया, मतलब जिले की जिम्मेदारी राजेश भाटिया को दी जाए। अच्छा, संगठन को चलाने का काम उसी का है, तो उसी को वो जिम्मेदारी रहनी चाहिए। अच्छा, वो अपने संगठन को अच्छी तरह चलाए, पार्टी को मजबूत करे और आने वाले
नगर निगम चुनाव में, पंचायत चुनाव में, जिला परिषद के चुनाव में पार्टी उसके नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन करेगी, ऐसी उम्मीद हम रखते हैं। ठीक है।